आज मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर चेंज कर दिया है और एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं। और मेंसुरेशन में सर्कल पे वृत्त पे मतलब सारा काम करके हम आपको दे दिए थे। आज हम आते हैं आयतन और क्षेत्रफल के पूरे उस क्षेत्र को, उस रीजन को हम लोग नॉकआउट कर रहे हैं, उसको अब झकझोरने जा रहे हैं। उसमें शंकु, बेलन, घन, घनाभ, गोला, फिर इनके कॉम्बिनेशंस पे बात करेंगे। जैसे यहाँ भी देखिए बेलन पे अर्धगोला लगा दिया गया है। तो प्रॉब्लम बहुत सारे होंगे इसमें। प्रॉब्लम का कोई हम लोग ऐसा एक मतलब सीरीज नहीं डेवलप करेंगे, रैंडमली प्रॉब्लम पर काम करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम उठा लेंगे। अब चूंकि एक ये जो फार्मूला का लिस्ट हम आपको दे रहे हैं, ये अपने आप में एक तरह से आपको प्रिपेयर होने का वार्निंग है, क्योंकि लगभग मेरे को मालूम है कि ये सब फार्मूला आपको ध्यान में होगा। पर अगर बाय द वे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये स्टूडेंट कौन कितना कमजोर है, क्या जानता है क्या नहीं जानता है, ये तो अंतिम समाधान उसको दिया जा रहा है। तो हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहा हो। तो अब किताब खोलेंगे, कॉपी खोलेंगे, क्या याद है क्या नहीं है, एक बार वीडियो ही देख लेते हैं। एलन एकेडमी 24 पर तो हर चीज बिल्कुल कायदे से किया जा रहा है। तो एक बार निकालते हैं इस वीडियो को और देख लेते हैं फार्मूला का लिस्ट एक बार। तो ये भी मनसा बहुत बच्चों की होती है और मैंने उसको महसूस किया, तो मुझे लगा कि एक फार्मूला चार्ट देने में जाता ही क्या है। 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट का आप वीडियो होगा और साथ में प्रॉब्लम भी लग जाएंगे तो ठीक ठाक रहेगा। आइए देख लेते हैं पहले इसको एक नजर। सबसे पहले शुरू करते हैं घन और घनाभ से। घन और घनाभ में आप अंतर समझते हो। घन और घनाभ का अंतर सिर्फ यही है कि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो। घनाभ में ऐसी बात नहीं होती है। जैसे हम लोग जो माचिस यूज करते वो क्या है, एक तरह का घनाभ है। ये देख लीजिए, अगर इसकी आकृति को एक नजर देखें तो ये एक तरह का क्या है, घनाभ है। इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और थोड़ी मोटाई भी है, जिसको ऊंचाई भी लोग कहते हैं, ये घनाभ है। तो घन और घनाभ में जैसे आपका बुक क्या है, एक तरह का घनाभ है, उसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, सभी बराबर नहीं है। तो वो एक तरह का क्या है, घनाभ है। लेकिन जो आप जो वो लूडो खेलते हैं उसका जो वो होता है ना पासा, वो एक तरह का घनाकार आकृति है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी उसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये मैंने एक नजर दिखाया, बल्कि आज के डेट में आप इतना ज्यादा मतलब नहीं है पीछे समझ के मामले में। तो घन और घनाभ का अंतर आपको समझ में आना चाहिए। मैंने एक सिंबल यूज किया, एल लंबाई के लिए, बी चौड़ाई के लिए और एच ऊंचाई के लिए। उस हिसाब से आपको घन हो या घनाभ हो, इसमें पृष्ठ 6 होते हैं। आप अनुमान कर लीजिए, 2 ऊपर नीचे, 2 अगल बगल और 2 आमने सामने, कुल मिलाकर के 6 इसके सरफेस होते, पृष्ठ होते हैं। किनारों की संख्या 12 होती है। और आप तो समझते ही हैं कि जब पृष्ठ आ गए, किनारे आ गए, तो और कुछ बचता इसमें है नहीं। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, चूंकि वो तो हर पृष्ठ वर्गाकार होगा ना, तो एक भुजा का स्क्वायर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो तो घनाभ है, लंबाई चौड़ाई घन है और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं रहा तो घनाभ है। दोनों फिगर आमने सामने है। तो अगर उस हिसाब से घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कहे तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, घन का आयतन कहें तो भुजा क्यूब, तीनों भुजा बराबर होने के चलते भुजा गुना भुजा गुना भुजा। और अगर घनाभ का आयतन कहें तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और जब पृष्ठ क्षेत्रफल कहें तो लंबाई गुना चौड़ाई 2 ठो होगा, चौड़ाई गुना ऊंचाई भी 2 होगा और लंबाई गुना ऊंचाई भी 2 होगा, चूंकि अलग अलग पृष्ठ के हैं। इसीलिए 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई।
अगर इसके विकर्ण की बात की जाए, जो चर्चा हम नहीं किए हैं कर देते, ये अगर मान लेते हैं घनाभ का विकर्ण है, तो घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर, है ना। घनाभ का विकर्ण जो होता है, मेरे पास जगह है यहाँ लिख देते हैं। घनाभ का जो विकर्ण होता है, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। जरूरत लगेगी तो करेंगे काम, नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं है, जानकारी है, लेने में कोई हर्ज नहीं है। आगे देखते हैं। अब ये घन घनाभ का मामला छोड़िए, आइए गोला पर। गोला खोखला हो तो खोखला गोला और ठोस गोला का यहाँ मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस तो खैर उसमें है ही है। अब फुटबॉल को और किसी क्रिकेट के बॉल को आप एक तरह से नहीं कर सकते हैं ना, पर मैथमेटिकल देखे तो सरफेस बाहर का जो वो सबका एक जैसा होता है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल के मामले में इसका वैल्यू होता है 4πr²। उस हिसाब से अगर इसकी त्रिज्या लानी हो तो इस फॉर्मूला को बैक कर दीजिए, इससे डिवाइड कर दीजिए और रूट चढ़ा दीजिए। संपूर्ण पृष्ठ बटा 4π, इसका अंडर रूट ले लीजिए, तो उसकी त्रिज्या आप यहां से भी निकाल सकते हैं। ठोस गोले का आयतन लेना है तो 4/3πr³। अगर ये गोला आधा है, आधे गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे तो ये होगा 2πr², उसका आधा कर दीजिए। और अगर बेस भी आपने लिया तो संपूर्ण में 2πr² प्लस πr² मिलके 3πr² हो जाता है। अर्ध गोले का आयतन तो 2/3πr³। ये सब बिल्कुल कॉमन फार्मूला है, मैंने ऐसे फॉर्मेलिटी निभाई है अभी आपके लिए। शंकु, जिसको कोन कहते हैं अंग्रेजी में, CONE, है ना। इसका देखिए आकृति यही है आपको। इसकी ऊंचाई होती है, बेस रेडियस होता है और इसका तिरछा लंबाई होता है। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पायरल होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर ले तो अगर इस भाग का और फिर बेस का तो πrl और प्लस πr², तो πr कॉमन ले सकते हैं, l प्लस r करके आ जाएगा। आयतन 1/3πr²h। ये बेसिक फार्मूला है। एक टॉपिक आता है आपको छिन्नक, तो छिन्नक को अलग से हम लोग काम करेंगे। और इसको थोड़ा कॉम्बिनेशन पर लिया तो बेलन प्लस अर्ध गोला है अगर हमारे पास, तो r त्रिज्या है इसकी, अगर h ऊंचाई है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो 2πrh प्लस 2πr², क्योंकि ये बेलन और फिर ये अर्ध गोला है ऊपर में, तो 2πr²। तो ये 2πr कॉमन ले लेते हैं तो h प्लस r, और आयतन जो होगा इसका πr²h और इसका 2/3πr³। दोनों आप जोड़ देंगे तो कंप्लीट इस डिजाइन का, इस आकृति का जो कंप्लीट आयतन है वो निकल कर आ जाएगा। तो बेसिक फार्मूला मोटा मोटी हम लोग क्षेत्रफल और आयतन में यही हमारे पास है। और इसके आगे हम लोग जो है, जब प्रॉब्लम का कुछ ऐसा दृश्य नया नया बनेगा तो उसके हिसाब से हम लोग फार्मूला डिजाइन करेंगे। और यही होता है। इतना सारा फार्मूला कर लेने के बाद अब कुछ प्रॉब्लम पर काम करना शुरू करते हैं, और प्रॉब्लम का 2-3 लेक्चर इसमें चलाएंगे हम आपको। ढंग ढंग का प्रॉब्लम लाएंगे, आपके क्वेश्चन बैंक का भी कुछ मेरा भी रहेगा, और उसको जो है सो बिल्कुल लगातार करेंगे। कुछ प्रॉब्लम अभी मैं फिर करके देता हूं आपको, क्योंकि सिर्फ फार्मूला से आपका स्वाद बनेगा नहीं, आपको मजा आएगा नहीं, इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम भी आना जरूरी है, और बिल्कुल वो होगा। अभी देखिए आप, सारा फार्मूला तो हमारे पास जो बेसिक है वो आ ही चुका है, आपको तो मालूम ही है। अब उसको उस फार्मूले पर आधारित इजी है ये तीनों प्रॉब्लम, और तीनों प्रॉब्लम को मैं बेसिकली एक बार डिस्कस करता हूं और मिलकर करते हैं। आप भी दिमाग लगाइए, हम भी दिमाग लगाते हैं, और देखते हैं कि कहां तक हम लोग सफल होते हैं। और कहां तक सफल होने की क्या बात है, सफल तो होना ही है, नहीं कैसे होंगे। सारे फार्मूले जो हमारे पास हैं कलेक्टेड, तो प्रॉब्लम बनाना दिमाग का काम है, दिमाग लगाएंगे प्रॉब्लम बनेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या कहता है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला गया है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। सवाल पर थोड़ा गौर कीजिए। सवाल है, इसका सॉल्यूशन दे तो सबसे पहले हमारे पास गोला है
है ना। देखते हैं ना क्षेत्रमिति के सवाल में मेंसुरेशन में पहले डायग्राम का हेल्प लेते हैं हम लोग। तो 4.2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, आर का वैल्यू। आर हमारे पास दिया हुआ कितना 4.2 सेंटीमीटर, और इसे पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बेलन बनाना है। तो चलिए एक बेलन भी बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। रूपांतरण इसका हो रहा है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में ये एक आकृति दूसरी आकृति के रूप में कन्वर्ट होने जा रही है। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r1 और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h। अच्छा, ये है गोला और ये है बेलन। सवाल आपका कह रहा है कि आप गोला से बेलन में कन्वर्ट हो रहे हैं। किसमें हो रहे हैं? गोला से आप बेलन में जा रहे हैं। तो रूपांतरण में होता क्या है, अगर आप मान लेते हैं, एक सिंपल सा मैं आपको लॉजिक देता हूं। हमारे घरों में हमारी माँ बहनें रोटियां बनाती है, ठीक है। वो बर्तन में आटा गूंथ करके जब गीला आटा जब वो बिल्कुल रोटी बनने के लिए तैयार किया जाता है, तो वो आटा सपोज कीजिए एक गोला के रूप में पहले हमने उसको, आप भी घर में जाकर के प्रैक्टिकल करना, मैं एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। तो गोला जितना मान लेते हैं आटा का, इतना बड़ा गोला आपके सामने आया। फिर क्या कीजिए, आप उस गोला को ऐसे हाथ पर घुमा घुमा के लंबा बेलन बना दीजिए। देखिए सवाल संजोग से इस जो एग्जाम्पल वो इसी सवाल से टैली कर रहा है। क्या होगा, जितना आटा पहले था उतना आटा अभी भी रहेगा, शेप उसका बदल गया लेकिन मटेरियल उतना ही है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी एक ज्यामितीय आकृति को दूसरी ज्यामितीय आकृति में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, रूपांतरित करते हैं, तो आयतन कभी उसका बदलता नहीं है। बस इस दोनों ही कंडीशन में दोनों का आयतन निकाल करके बराबर कर देंगे, जो सवाल का डिमांड होगा वो अपने आप निकल करके आ जाएगा। हम लोगों को कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, गोला का प्रश्नानुसार, सीधा कहिए आप, प्रश्नानुसार क्या होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, इसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि सवाल को किस कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करने वाले हैं, यही कॉन्सेप्ट है। क्या है, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन निकाल दीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए, हमारा सवाल बन चुका। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। बेसिकली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का समय अभी हम लोगों के पास नहीं है। जस्ट हमें कॉन्सेप्ट का रिवीजन उठाना है। अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो जानिए, क्योंकि एग्जाम आपको माफ नहीं करने जा रहा है। और इस तरह से रूठे मन से कभी इस पर गुस्सा करेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं वीडियो देखेंगे, किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जो भी सत्यानाश होगा वो आपका होगा। इसीलिए कभी भी आप इन चीजों से अपने को साइड वाइज मत लीजिए और मेन फ्लो में रह करके मेहनत कीजिए। क्या होगा, गोले का आयतन 4/3 पाई r³ इक्वल टू, इसका होता है पाई और r1² h। इसकी त्रिज्या को मैंने r1 माना है। r है गोले की त्रिज्या, r1 है बेलन की त्रिज्या। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो पाई से पाई मरेगा और मुझे h चाहिए, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा बताया जाए। h हो जाएगा 4r³ बटा 3 और यहाँ गुना r1 का स्क्वायर। हो गया, वैल्यू डालेंगे आंसर आएगा 4 इंटू 4.2, देखा जाए 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाई r1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे सवाल में, 6 सेंटीमीटर। r1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ 6 इंटू 6 इतना सेंटीमीटर ले लीजिए इसका,
और मुझे लगता है कि ये तो आराम से होना चाहिए 6×42 ये 0.7 टाइम कटेगा, 6×42 टाइम कटेगा, इक्वल टू होगा 4 गुना 0.7 गुना 0.7 इंटू 4.2। अब गुना करके आंसर लाना आपकी जिम्मेदारी है, आप कर लेना इसको। तो ये हो गया एक सवाल का डिस्कशन। हम आपको सिर्फ जो नजर दिखाते हैं उन नजरों पे आप नजर रखिए अपना, और हमारा साथ दीजिए। हमारा साथ क्या देंगे, आप खुद अपने आप का साथ दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो सिर्फ देखिए, समझिए और आगे बढ़ते रहिए। जब तक फुल वीडियो नहीं देखिएगा आपके रिजल्ट की गारंटी हम नहीं लेंगे, और बाद में पश्चाताप के सिवा और कुछ हासिल होने वाला आपको है नहीं। क्योंकि मैं आपका जो एटीट्यूड देख रहा हूँ उस हिसाब से मुझे खुशी भी होती है, और कभी कभी थोड़ा होता है कि बच्चा मेहनत क्यों नहीं कर रहा है। करना चाहिए आपको, करेंगे तो आप आगे पक्का बढ़ेंगे। पहला सवाल डिक्लेयर हो गया। दूसरा सवाल है 8 सेंटीमीटर किनारे वाला एक घन, चलिए अच्छी बात है, 8 सेंटीमीटर किनारे वाला घन है, घनाभ नहीं, घन है, 8 सेंटीमीटर है। इसके एक साइड का लेंथ है ना, ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। और इसको चेंज करना है 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में, यानी A1 का वैल्यू, छोटा घन जो मैं लाने वाला हूं उसका किनारा होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। कैसे बनाएंगे, फिर वही मामला मटेरियल का ही है। तो क्या होगा, घनों की संख्या, घनों की संख्या बराबर होगा बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन और बटा छोटे घन का आयतन। मटेरियल तो वही रहेगा ना। 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है, और इस प्रकार जो हमें घन प्राप्त होगा उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, ये भी कैलकुलेट करने को कहा गया है। ठीक है, तो बड़े घन का आयतन कितना होगा, 8 गुना 8 गुना 8 बटे छोटे का 2 गुना 2 गुना 2। अब इसमें चूंकि आयतन आयतन का डिवीजन है इसीलिए इसका कोई यूनिट होगा नहीं। तो देखिए 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 चौक 8 बराबर 4 गुना 4 गुना 4, कितना होगा, 4 चौक 16 चौका 64। एक आंसर तो ये हो गया। अब 2 सेंटीमीटर भुजा वाला जो छोटा घन आपको मिल रहा है, इस घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, तो आपको तो पता है, छोटे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको मालूम है बराबर है क्या, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसमें गुना कर दीजिए किससे, 6 से। तो होगा कितना, 6 चौका 24, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एक घन का क्षेत्रफल निकल गया। इसीलिए कुल क्षेत्रफल क्या होगा ये आप देख सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा 64, और इसमें गुना कर दीजिए 24 से, यही आंसर होगा। कैलकुलेशन करना आपको है, क्योंकि इस कैलकुलेशन में कोई ट्रिक नहीं है कि मैं वो अप्लाई करके आपको और इजी कर दूं उसको, वो बाय वे ही जाना पड़ेगा। जो निजी रास्ता है हमारा नीतिगत, उसी से जाना पड़ेगा। दूसरा सवाल भी डिस्कस कर दिया हमने। तीसरा क्या कहता है, एक शंकु 8.4 सेंटीमीटर ऊंचा है। कोई बात नहीं है, दूसरे सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए, सुनिए, समझिए, जैसी मर्जी हो वो कीजिए। हम अपना काम करते हैं, आप भी हमारे काम में सहभागिता निभाइए और बिल्कुल अच्छे से
मजा लीजिए। सवाल नंबर तीसरा जिसका डिस्कशन मैं करके दे रहा हूं, एक शंकु 8.4 सेंटीमीटर ऊंचा है। बढ़िया है, शंकु 8.4 सेंटीमीटर ऊंचा है। यह है शंकु की ऊंचाई h। आज h का वैल्यू कितना है? 8.4 सेंटीमीटर। तथा उसके आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। r का वैल्यू कितना है? 2.1 सेंटीमीटर। देखिए ना सवाल में, एक शंकु 8.4 सेंटीमीटर ऊंचा है तथा उसके आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर गोले के रूप में ढाला गया है। गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। बस खेल वही है, आयतन का खेल है। इसको गोला बनाया गया है, शंकु से बना है गोला, तो गोले की कोई त्रिज्या तो नहीं होगी। रूपांतरण ये हुआ है, शंकु से आप गए हैं गोला में। शंकु से कहा गए आप? गोला में। करना क्या है? इसका एच आर मालूम है और गोले की त्रिज्या लानी है। कहाँ कहीं कोई दिक्कत, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसे पिघलाकर गोले की, तो क्या करना है? शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। यानी तीनों सवाल कोई ज्यादा कठिन नहीं रहा इस लेक्चर में। आपको लगता होगा कि कुछ से कुछ कर दिए, जी नहीं, कुछ से कुछ नहीं किए, है ना। पहले हल्के प्रॉब्लम से हम लोग अपने को बूस्टअप करते हैं, जब हौसला आता है तब वज्रपात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उसमें प्रॉब्लम आपको बिल्कुल दिमाग लगाने वाला और बिल्कुल मतलब लगेगा कि यही क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला है, और थोड़ा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन सब भी रहेगा। आइए, कितना होता है फॉर्मूला इसका? 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 4/3 पाई r1 का होल क्यूब। तो अगर ध्यान से देखा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। मुझे r1 चाहिए, तो r1 का क्यूब इक्वल टू r स्क्वायर h। यही तो, और है कहाँ? और ये बाई 4 तो एक बच रहा है ना, बाई 4। और इस पर क्या करेंगे हम लोग? गोले की त्रिज्या, हाँ, तो यहां से क्या होगा? और r1 इक्वल टू r स्क्वायर h बटा 4, और इस पर लग जाएगा थर्ड रूट। r का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2.1। अच्छी बात है। गुना h का वैल्यू कितना दिया हुआ? तो ये 2.1 और गुना 2.1। देखा जाए r स्क्वायर है तो 2.1 गुना 2.1 होगा ना, और गुना h जो है ये है 8.4 डिवाइडेड बाय 4, और इस पर पावर लग जाएगा 1/3, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। अगर लगता है कि काम कर सकते हैं, क्या जबरदस्त सवाल है यार। 21 चौक 84, और थर्ड रूट है तो इसका क्या हो जाएगा यार? r1 का वैल्यू 2.1 सेंटीमीटर मेरे दोस्त। नाउ दिस इज द फाइनल टच ऑफ योर प्रॉब्लम। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए कैलकुलेशन के अंतिम समय तक घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए व्यवस्था कितना टंच है। थर्ड रूट में लग रहा था पता नहीं क्या करें क्या न करें, क्या करें, लेकिन देखिए व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर के हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आज जो मैथमेटिक्स का ये पूरा का पूरा सेट फार्मूला और 3 प्रॉब्लम का मिला है इस वीडियो में, इससे आप बहुत कुछ अपने बेस लाइन को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। तो आगे वीडियो में अच्छे सवाल, और मैं आपको एक बार फिर से एक बात बता दूं कि मेरा काम था एक लिस्ट देना, आपको रटना तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि प्रॉब्लम जो हम लाएंगे इसमें, तो प्रॉब्लम में कोई ऐसा योजना नहीं रहेगा। कहीं से भी कोई भी कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि समय के हिसाब से एक मतलब रैंडम प्रैक्टिस हमारा होना चाहिए। और प्रैक्टिस क्या, बूस्टर कोर्स में तो आप जानते हैं कि टाइम को कम करना है और हमें मेहनत ज़्यादा करनी है, और हमें ज़्यादा कवरेज लेना है सिलेबस का। मेहनत कीजिए, आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा वेट करते हैं। थैंक यू।